जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल से होंगे, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 114 के आगे की कथा सुनाएंगे। कथा अभी माता पार्वती और भगवान शिव का संवाद ही चल रहा है। माता पार्वती प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा सुनना चाहती हैं, तो वही कथा भगवान शिव अब उन्हें सुनाने जा रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छी लगी। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोकोधिष्ठिरा, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दनः। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः, कृपः परशुरामस्य सप्ततै चिरञ्जीविनः। अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा, पंचकनम स्मरे नित्यं महापातकनाशनम्। अयोध्या मथुरा माया कांसी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तयुक्त मोक्षदायिका। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं, नृसिंहं नागनाथं चाता वंदे नरकांतकम्। अच्छा है दोस्तों, मैंने जो श्लोक सुनाया एक तो 7 चिरंजीवियों का भी आपको कथा श्लोक सुनाया है कि अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः, कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरंजीविनः। ये जो 7 नाम हमने, ये चिरंजीवी हैं, आज भी ये जीवंत हैं। और 5 सतियों के नाम आपको हमने कहा है। ये 5 सतियों के कौन कौन सी हैं? पहली तो अहिल्या है, द्रौपदी है, सीता, तारा, मंदोदरी, ये 5 सती हैं। और 7 मोक्ष पुरी हैं। कौन सी हैं? मोक्ष देने वाली पुरियां अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी तथा द्वारावती, ये 7 मोक्ष पुरी हैं। अब लास्ट में हमने भगवान नारायण का वंदन किया है कि नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं, नृसिंहं नागनाथं च ता वंदे नरकांतकम्। अब इसके आगे हम आपको श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 114 के आगे की कथा सुनाएंगे कि कहाँ ही सुनाही असे अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। अब जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। हाँ अज्ञ अकोविद अंध अभागी, अकाई विषय मुकुर मन लागी, अलंपट कपटी कुटिल विषेखी, असपने हु संत सभा नहीं देखी। अब जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्याभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए।
हाँ कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। हाँ मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किम दीना। अब और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनके हृदय रूपी दर्पण मैला हो, और जो नेत्रों से हीन हैं वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। सही बात है। हाँ जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पाहि कल्पित बचनु अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, अति नहीं कहत कछुआ गढ़ित नाही। अब कहते हैं कि जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में मृत्यु और जन्म के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मत बारे, ते नवहि बोलहि वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। अब जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात आदि हो गया हो, तो जो भूत के वश में हो गए और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। सही बात बोल रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है। अब आगे कहते हैं, अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुन गिर राजकुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन मम। अब अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। हाँ सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुन पुराण बुध वेदा। हाँ अगुन अरूप अलख अजजेई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अब सगुण और निर्गुण इसमें कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण अरूप यानी निराकार, अलख यानी अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। हाँ जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, अजालू ही में उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रमति मेरी पतंगा, तेहि किमि कहाई विमोह प्रसंगा। अब कहते जो निर्गुण हाँ वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं, जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुण्य विज्ञान विहाना। अब श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद रूप स्वरूप सूर्य हैं। वहां
मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव ही प्रकाश रूप है और भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। बहुत सही, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। यह रस विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहिमत अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। अब हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परतपर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। अपुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कह शिव नायउ माथ। अब जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सब के स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझइया ज्ञानी प्रभु पर मोहि धरहि जड़ प्राणी यथा गगन घन पटल निहारी झाप्यहु भानु कहीं कुविचारी। अब अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। अचितव जो लोचन अंगुल लाए प्रगट जुगल ससित ही के भाए उमा राम विषय के असमोहा नभतम धूम धूर जिमिशोहा। अब जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट यानी प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना यानी दिखना आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। जय श्री राम। अविषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनाधि अवधपति सोई। अब विषय, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतना जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू अजासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यव मोह सहाया। अब यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी
भाषित होती है। सॉरी। रजत शीप महु भाष जिमि जथा भानु कर बार, अजदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकई को उतारी। अब जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों की पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथा इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहई, तजदपि असत्य देत सुख अहई। अजो सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। अब इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। बहुत सही कहा, बहुत सही तुलसीदास जी ने लिखा है। वही भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती से कि जासु कृपा असि भ्रम मिटि जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। कहते हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। क्या गाया कि बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। अब वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, और बिना मुँह जिह्वा के सारे छहों यानी रसों का आनंद लेता है, रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग वक्ता है। तब न तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्रान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु न जाय नहीं बरनी। अब वह बिना ही शरीर यानी त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है यानी सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जेहि मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। असोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान लखन सियावर। रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। जय श्री राम। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट जरूर बनता है, और ऐसी कथा ऐसी जानकारी अपने शास्त्रों के बारे में दूसरों को भी शेयर कीजिए, वो भी अच्छी तरह से जाने। अब तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय श्री राम।